बहुत समय पहले भारत में राजस्थान के अजमेर नामक राज्य में चौहान वंश का शासन था। उस राज्य के राजा थे राजा सोमेश्वर चौहान और रानी थीं कर्पूर देवी। पृथ्वीराज का जन्म। एक शुभ दिन राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा पृथ्वीराज। राज्य में खुशी मनाई गई, ढोल नगाड़े बजे। लोगों ने कहा, यह बालक बड़ा होकर देश की रक्षा करेगा। शिक्षा और संस्कार। पृथ्वीराज बहुत बुद्धिमान थे। उनके गुरु थे आचार्य रामानंद। वे उन्हें पढ़ना, लिखना, धर्म और नीति सिखाते थे। उनके प्रिय शिक्षक और मित्र थे कवि चंद बरदाई। वे पृथ्वीराज को वीरों की कहानियां सुनाते और कहते, राजकुमार, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का रक्षक हो। शब्द भेदी बाण की कला। पृथ्वीराज को धनुष बाण चलाने का बहुत शौक था। एक दिन गुरुजी ने कहा, पृथ्वीराज, आंखें बंद करो और घंटी की आवाज सुनकर तीर चलाओ। पृथ्वीराज ने ध्यान लगाया। जैसे ही घंटी बजी, उन्होंने तीर छोड़ा। घंटी बज उठी। सब लोग चकित रह गए। गुरुजी बोले, यह बालक शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। राजा बने पृथ्वीराज। कुछ वर्षों बाद राजा सोमेश्वर का देहांत हो गया। तब पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा बने। वे बहुत न्यायप्रिय थे। गरीबों की सहायता करते, किसानों की सुनते और सैनिकों का सम्मान करते। उनके मंत्री थे विमल देव, जो राज्य का काम संभालते थे। संयोगिता और स्वयंवर। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थीं राजकुमारी संयोगिता। वे पृथ्वीराज की वीरता और अच्छे स्वभाव से प्रभावित थीं। जब स्वयंवर हुआ, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन संयोगिता ने साहस दिखाया और पृथ्वीराज को ही अपना पति चुना। पृथ्वीराज उन्हें सम्मान के साथ अजमेर ले आए। तराइन का पहला युद्ध। कुछ समय बाद विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी भारत पर चढ़ आया। 1191 ई में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया, लेकिन दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। तराइन का दूसरा युद्ध। गौरी ने इस हार को नहीं भुलाया। वह फिर से एक बड़ी सेना लेकर आया। 1192 ई में दूसरा युद्ध हुआ। इस बार छल और विश्वासघात से पृथ्वीराज हार गए और बंदी बना लिए गए। अंतिम वीरता। कहा जाता है कि गौरी के दरबार में कवि चंद बरदाई भी पहुंचे। उन्होंने छंद सुनाया और उसी छंद से गौरी की जगह बता दी। पृथ्वीराज ने आवाज सुनकर तीर चलाया और वीरगति प्राप्त की। कहानी की सीख। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है साहस और आत्मविश्वास, अपने देश से प्रेम, मित्रता और निष्ठा, अन्याय के सामने न झुकना। इसीलिए बच्चे, पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे दिलों में अमर है। इंडिया।